गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करी थी। मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है दैट बेसिकली डील्स विद द चेंज ऑफ ब्रैकेट्स। जब तीन नंबर्स आ जाते हैं तो वहां पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो मैंने वैसे कल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल करवा ली थी। अगर आपने नोट कर ली है तो वेरी वेल डन। अगर आपने नहीं नोट करी तो मैंने दोबारा से लिखी है, आप नोट कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले है एडिशन की। एडिशन में क्या है, मैंने 3 नंबर्स लिए 2, 7 एंड 9, 3 होल नंबर्स लिए। मैंने फर्स्ट रो पे ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट मींस मैं इनको पहले सॉल्व कर रही हूँ। पहले सॉल्व किया, 2 + 7 9 आया, देन 9 + 9 18 हो गया। फिर मैंने लास्ट रो पे ब्रैकेट डाला, उसको सॉल्व करके देखा, आंसर फिर 18 आया। दैट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे होल्ड करती है। ऐसे ही मैंने सब्ट्रैक्शन लिया, पहले दोनों पे मैंने ब्रैकेट डाला, 2 - 7 - 5 -5 -9 -14 आ गया। ऐसे ही इधर से जब हमने किया 7 - 9 -2 आया और ये 4 आ गया। दोनों इक्वल नहीं हुए, दैट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे होल्ड नहीं करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। जब मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले इन दोनों पे ब्रैकेट डाली, इनको मल्टीप्लाई किया, 98 आया, 98 1 सा 98, फिर लास्ट पे डाली 14 × 7 98। तो यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कर गई, राइट। देन लास्ट हमने डिवीजन किया। डिवीजन में 14 / 2 is 7, 7 / 2 is 3.5, 3.5 आ जाएगा, तो मैंने 7/2 ही रहने दिया उसको। यहाँ पे 14 / 2 is 1, 14 / 1 is 14 अगेन। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं आए। That means associative property works for addition and multiplication, but it does not hold for subtraction and division. Now you have to note down all these examples, then we will proceed further. इसके नीचे ये करने के बाद इसके नीचे आपने लिखना है associative property holds for addition and multiplication, but does not hold for subtraction and division. ठीक है, सो ये आपने लिखना है। बी फास्ट, आई एम गिविंग यू 2 minutes टू नोट डाउन। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे। ओके बच्चे, रेज योर हैंड्स जिनका एडिशन वाला नहीं हुआ अभी तक। दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड दिस एडिशन पार्ट, प्लीज रेज योर हैंड्स। Two students only, Nidhi, Devin 3 and Riddhi से are. Be fast बेटा, that means आप बहुत पीछे हो। Be fast. Be fast, that means you are very slow. Be fast. If it is done, to lower down your hands. Devin, Nidhi, Gurveer. If it is done, तो hands down कर लो। ओके, नाउ जिन्होंने सब्ट्रैक्शन नहीं किया है वो अपना हैंड रेज करेंगे। Those who have not done subtraction yet, जिन्होंने सब्ट्रैक्शन नहीं किया है प्लीज रेज योर हैंड। अदरवाइज इट वाज डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो। कल भी मैंने सब्ट्रैक्शन और एडिशन की एग्जांपल्स दे दी थी, एंड आई एम सेइंग कि अगर जिसने वो एग्जांपल्स नोट कर ली है वो ये नहीं करेगा, बिकॉज हमें सिंगल एग्जांपल ही देनी है। ओके,
Now those who have not done multiplication, those who have not done multiplication, सबने कर लिया है, वेरी गुड. Now those who have not done division, hurry up, those who have not done division. Others start writing the next property. Next is your fourth property, distributive property. Distributive property. Distributive property of multiplication over addition. Multiplication over addition. Distributive property of multiplication over addition. Distributive property of multiplication over addition. Right, अब ध्यान से देखो इसमें हमने क्या करना है. प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली. ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, इसको हम काफी ज्यादा यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में. राइट, सो ये क्या प्रॉपर्टी है? फॉर एनी थ्री होल नंबर्स, फॉर एनी थ्री होल नंबर्स A, B and C. अगर हम कोई भी थ्री होल नंबर्स ले रहे हैं A, B and C, A into B plus C is equal to. अब क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, अब ओवर का मतलब समझ आ गया, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अब बच्चे रिटन वर्क के लिए टाइम दिया जाएगा. श्रेयान प्लीज लुक एट द बोर्ड, समझना बहुत जरूरी है. अब क्या है, ये जो हमारा ए है एक नंबर, वो ब्रैकेट के बाहर है. ठीक है, वो ब्रैकेट के बाहर है. जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो ये ए नंबर है ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू बी, प्लस ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू सी. ठीक है, ओके. एक नंबर ए है, मल्टीप्लाई का साइन है. जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये ए नंबर जो है वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, पापा गए हैं ऑफिस. ठीक है, और आप दोनों बच्चे भाई बहन घर पे हो. ठीक है, तो पापा आपके खाने के लिए कोई चीज लेके आए हैं. ठीक है, लेट अस सपोज कि पिज्जा ही आया है घर पे. ओके, मेरा फेवरेट है तो मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ. तो पिज्जा ही घर पे आया है. अगर पापा पिज्जा लेके आएंगे तो वो आपको भी मिलेगा और आपके भाई बहन को भी मिलेगा. मिलेगा ना, दोनों को मिलेगा ना. अगर एक को मिल जाएगा तो फिर तो महाभारत हो जाएगी घर पे, है ना. एक को मिल गया दूसरे को नहीं मिला तो बुरे ही हाल हो जाएंगे ना. फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी. श्रेयान बहुत हंस रहा है, जसनूर बहुत हंस रहा है, अक्षरा बहुत हंस रही है, आस्तिक भी हंस रहा है. इनको पता हम ऐसे ही करते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना. तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो. अगर ए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बी के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा. हमने कोई पार्शियलिटी नहीं करनी. ऐसा नहीं है कि हमने ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना और बी के साथ नहीं करना, फिर लड़ाई हो जानी है. ठीक है, तो ये अपने पे सोच के देखना है कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, लड़ पड़ेंगे ना. तो यहाँ भी लड़ाई होगी. इसकी लड़ाई का रिजल्ट क्या आएगा? यू विल गेट अ बिग जीरो. ठीक है, वो मैं आपको दूंगी फिर. ठीक है, अगर आप यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो यू विल गेट बिग जीरो फ्रॉम माय साइड. राइट, तो नहीं लेना ना किसी ने भी बिग जीरो. अच्छे से मार्क्स लेने हैं ना, तो इसलिए दोनों तरफ से इसको यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है. इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चंस में जब हम यूज करते हैं ना तो ये हमारे क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देती है. राइट, इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन ले रही हूँ 4, उसका ए पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन इज
738 into 103. ठीक है, अब हमें क्या बोला है बच्चे, प्लीज आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नोट करने का भी मैं टाइम दूंगी, पहले समझ लो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बोला है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टीज लगा के। ठीक है, सबसे पहले तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 103 मतलब किसी भी नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने 103 को क्यों किया, क्योंकि 103 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, तो 738 अपनी प्लेस पे रहा, 103 क्या बन गया, 100 प्लस 3। ठीक है, 103 क्या बन गया, 100 प्लस 3। अब देखना इसकी कैलकुलेशन कितनी इजी होगी। अब ये 738 बाहर है, ठीक है, पिज्जा बाहर पड़ा है, हम अंदर दो ब्रदर सिस्टर्स हैं, या दोनों ब्रदर्स हैं या दोनों सिस्टर्स हैं, तो अब ये क्या होगा, पहले पिज्जा इसको मिलेगा 738 into 100 प्लस, एंड को हम मैथमेटिक्स में प्लस लेते हैं। ठीक है, और पिज्जा किसको मिलेगा, 3 को मिलेगा, तो 738 into 3। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हो। क्या करना है, नंबर के पीछे जीरोस लगाने हैं। ठीक है, तो ये 73800 आ जाएगा। ओके, और ये मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजी है, 3 के साथ तो हम ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। 8 3 24, 4 ऊपर चला गया, 3 3 9, 9 plus 2 11, 1 ऊपर चला गया, 7 3 21 plus 1 22, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इसकी एडिशन में बहुत सिंपल है, यहाँ 0 0 है, यहाँ 14 है, 14 आ जाएगा, 8 plus 2 0, 1 3 4 5 6, तो ये आपका आंसर आ गया। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगाई, इसने क्या किया, हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी कर दी, राइट। तो इसको हम कैसे स्टेप्स पे पहले मल्टीप्लाई करते, फिर आंसर फाइंड आउट करते, फिर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स वर मोर, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको फटाफट कर लिया। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, उतनी देर में मैं आपके डाउट्स लूंगी जो आपको समझ नहीं आए। आपने ये भी लिखना है और उसके बाद आपने ये स्टार्ट कर लेना है। इसके साथ हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों तरफ से वर्क करती है, इधर से इधर भी आती है और इधर से इधर भी आती है। अभी हमने सिर्फ इधर से इधर करी है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वहां पे हम दूसरी तरह से भी करेंगे। पहले आप इसको समझो, फिर हम वो भी करेंगे, राइट। जल्दी से नोट कर लो। आप डाउट्स के लिए प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डाउट, तो यू कैन रेज। वन थिंग आई हैव मिस्ड, हमें यहाँ लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Whatever property we are using, we have to mention that. Okay. So we are using distributive property, so we have to write it that we are using it. I will take up more examples so that you will get a better clarity. Okay, मैं examples लूँगी और भी आपको फिर better समझ आ जाएगा. Now I am going to rub the board. अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 का आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन 4C1. So it is 258 into 1008. ठीक है, now again the question is same, find the product using properties. Now please raise your hand and tell me कि मैं दोनों नंबर्स में से किस नंबर को स्प्लिट करूं। आप बताओगे मुझे, क्या मैं 258 को करूं कि 1008 को? दोनों में से इजी कौन सा होगा स्प्लिट करना? यस आस्तिक मैम, प्लीज अनम्यूट आस्तिक। अच्छा मैम प्लीज अनम्यूट आस्तिक। यस मैम 1008 को स्प्लिट करेंगे। हाँ मैम 258 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई 8। यस वेरी गुड आस्तिक, मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि इजी कौन सा रहेगा हमें स्प्लिट करना। अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर किसी को लग रहा है मैंने 258 को स्प्लिट करना, आप उसको भी कर सकते हो,
बट इजी आपको यही रहेगा 1008। आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। करमन जाग जाओ, बाद में सो लेना। सो ये क्या है 258 इंटू, इसको मैं लिखूंगी 1000 प्लस 8। ओके 1000 प्लस 8। अब यहाँ पे ये जो 258 है, पहले ये 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 258 इंटू 1000 प्लस ये जो 258 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 के साथ। ठीक है, अब मैं नहीं कैलकुलेशन करूंगी, आप करोगे, आप बताओगे मुझे। डू योर कैलकुलेशन क्विकली एंड गिव मी द आंसर। आप कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताओगे, मैंने नहीं करनी कैलकुलेशन। रेज योर हैंड्स। अभी किसी ने भी नहीं हैंड रेज किया। ओके सिमरन, मैम प्लीज अनम्यूट सिमरन। मैम 2580। 2580। 2580? नो नो, नवदीप सिंह, सिक्स्थ पिंक। मैम प्लीज अनम्यूट नवदीप सिंह। ओके मैम ने मैम, हाँ जी हाँ जी नवदीप मैम बोलिए। 258,000। हाँ मैम 258,000। बच्चे बोलना देख लो, आपको नहीं आता। इट्स 2,58,000। आप ऐसे ही बोल दो, 258 के साथ 3 जीरोस लगेंगे। ठीक है, आपको इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम कराए हुए हैं, प्लीज स्पीक अकॉर्डिंग टू देम। ओके आस्तिक, आस्तिक 258 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? मैम 2064। 2064। 64। 2064। ओके आस्तिक, अब मैंने इनको प्लस करना है भाई, प्लस भी करके मैम 2,60,064। यस इजी थी ये कैलकुलेशन। वाज इट इजी? मैम यस। ओके अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है, यहाँ पे हमने साथ साथ लिखनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है, दक्षिता डू यू हैव एनी डाउट? बेटा यू हैव रेज्ड योर हैंड। आपको कोई डाउट? मैम आई हैव डाउट। मैम यस मैम आई हैव डाउट दैट मैम अगर हम 1008 को नहीं लेते तो 258 को हम ब्रैकेट में कैसे करेंगे? आप 200 प्लस 58 लिख सकते हो बेटा, 200 प्लस 58। इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी कैलकुलेशन काफी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उसको हमने अवॉइड किया है, हम वो नहीं लेंगे। ओके बट ले सकते, ओके मैम। कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी। गुड क्वेश्चन बेटा। मानवी आपको भी कोई डाउट है बेटा? मानवी, question number 5 of the exercise. A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. Monday को उसने कितना लीटर पेट्रोल डलवाया है? 40 liters. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. Next day उसने कितना पेट्रोल भरवा दिया है? 50 liters. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? अब कॉस्ट ऑफ पेट्रोल आपको 44 गिवन है, हमें बताना है कि उसने टोटल कितना स्पेंड किया है टोटल, राइट? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, साथ साथ लिखते जाना बच्चे इसको। क्वेश्चन 5, पेट्रोल filled on
then petrol filled on Tuesday 50 liters, right? Cost of 1 liter petrol, cost of 1 liter petrol, 1 liter petrol की कॉस्ट कितनी है ₹44. Money spent on petrol, money spent on petrol in all. टोटल 2 days में कितना मनी स्पेंड हुआ, ठीक है? अब देखो जरा ध्यान से बोर्ड पे, फर्स्ट डे 40 लीटर्स लिया, सेकेंड डे 50 लीटर्स लिया, तो टोटल उसने कितना लिया 40 + 60, राइट? और कॉस्ट कितनी है 44, तो 44 बाहर आ गया, ओके? सो अब क्या है, दिस इज 44 × 100, सो दैट इज ₹4,400. I have tried to do this question with the help of distributive property, ठीक है? मैंने distributive property की हेल्प से किया है, बट आप सिंपल भी कर सकते हो. सिंपल कैसे कर सकते हो? पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे, टोटल पेट्रोल फिल्ड, तो 90 आ जाएगा यहीं पे. वेट, मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ 50 है, सॉरी, दिस इज 50, प्लीज मेक द चेंजेस, ये 50 है, ओके? सॉरी, मैंने यहाँ 60 कर दिया था, तो ये 50 है, ठीक है? तो आप यहाँ पे टोटल ये भी लिख सकते हो, पेट्रोल फिल्ड ऑन 2 days 90 हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 liter पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ 90 liter पेट्रोल, 90 × 44, ठीक है? बोथ वेज इट कैन बी डन, आप दोनों तरह से कर सकते हो. This is 396. 3,960 rupees, right? Be fast. So this is all about today's lecture. आज हम इतना ही करेंगे. Question number 7, that is to be done on the book itself. ठीक है, बुक पे ही करेंगे. फर्स्ट है 425 × 136. 425 × 136, ठीक है? इसको कैसे लिखा हुआ है? 425 और 136 को स्प्लिट किया हुआ है, 100 + 30 + 6. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? विच प्रॉपर्टी इज दिस? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है? तो जहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन लिखा है, वहां पे आप नंबर 1 डाल लोगे, ठीक है? ओके, नाउ सेकंड पार्ट, इसका ही सेकंड पार्ट, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन. कम्यूट हो रहे हैं ना, 2 × 49 था × 50, तो इसको कम्यूट कर दिया, राइट? दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. देन थर्ड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है बच्चे? विद दिस योर 7th मैच द फॉलोइंग इज ऑल्सो कवर्ड. 7th हो गया आपका मैच द फॉलोइंग्स.